बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 1 बुक है बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार दरोगा संयुक्त मुख्य परीक्षा 2026 के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है। टोटल 27 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हम लोग सेट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 2 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जीके जीएस का पार्ट ही केवल इसमें देखेंगे। समान अध्ययन जो दिया गया है, मैथ रीजनिंग आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे कैसे कर लेंगे, पीडीएफ ले लीजिएगा और वहाँ से आप सभी जो मैथ रीजनिंग कर सकते हैं। मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर को नोट कर लीजिए और यहाँ पे जुड़ जाइएगा। 92 62 30 17 6 9 पे व्हाट्सअप करके आप पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आप जो है इस पैड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे बहुत सारे बुकों का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा। फिलहाल अभी केजीएस ट्यूटोरियल और प्लेटफॉर्म और ज्ञान बिंदु का 4 प्रकाशन का चल रहा है। तो यहाँ आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। फर्स्ट आपका विकल्प है, देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, बिल्कुल यह सही बात है। और क्वथनांक एवं अल्पसंख्यक परिघटना है, ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 8 नंबर, यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो निम्न में से कौन सा सही नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होगा, तो आर्किमिडीज का उत्प्लावन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के गुणों के बारे में कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे आइए हम लोग 9 नंबर का आंसर देख लेते हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, केवल 4। यानी कूलाम का नियम गतिशील एवं स्थिर आवेशों दोनों के लिए मान्य है। यहाँ पे 4 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है 10 नंबर, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जब हम एक बैटरी से जुड़े तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है। ये आपका क्या है, यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है आपका गलत था कथन। और कारण हम लोग पढ़ लेते, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपात होता है, अतः लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, सही है। यानी कथन गलत है और कारण जो है सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समतुल्य क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी 101। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जापान का जो है योकोहामा बंदरगाह जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दोस्तों आपका मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, पोर्टो-नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो-नोवो आपका बेनिन की राजधानी है, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा मरुस्थल एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है आपका पार्श्वनाथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी। तो यह आपका क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, पालघाट स्थित है। पालघाट कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका कोयम्बटूर पालक्काड़ के बीच में स्थित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल, डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी में से बहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दोस्तों 108 के अंतर्गत आता है।
निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? आपका इंडिका ऑप्शन सी। धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका और डी आंसर हो जाएगा, युद्ध कौशल से हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया प्रांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, भारत से। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो यह आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो आपका यहाँ बैल का फिगर ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, यह मैथ का क्वेश्चन है तो हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैथ रीजनिंग क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे केवल हम लोग जीके जीएस का पार्ट ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर नहीं 33 नंबर से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। आइए तो 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थों के बारे में गलत यानी इनकरेक्ट जो है पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम और सरणी के समूह 14 के तत्व हैं, आपका ये सही है। और पी प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, सही है। और एन प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं, गलत है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत पूछ रहा है। नैज अर्धचालक अत्यंत शुद्ध होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक कार्बनिक यौगिक में C14 H6.67% है और शेष ऑक्सीजन है। इसकी मूल्यानुपाती सूत्र यानी इंपेरियल फार्मूला आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे CH2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। निम्न में से किस सेट के क्वांटम नंबर संभव नहीं है? तो यहाँ पे किस सेट के क्वांटम नंबर जो है संभव नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण कौन सा है? विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण कौन सा है? आपका NO हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 37 देखें। निम्न कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो कथन है आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मटर और सेम फैबोसी कुल के हैं, सही है। और प्याज और लहसुन लिलिएसी कुल के हैं, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, इसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी इसकी अध्यक्षता? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन ए। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में जो है विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बेजी नदी पे है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया गया है? काकतीय राजवंश का जो है अंत आपका किया गया है दिल्ली सल्तनत के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग, आइए 42 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका कोलकाता में है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से विकल्पों में से सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 3 मूल अधिकार, ये सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रभावती गुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 46 नंबर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों आपका जिनेवा में। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों AR जयकर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन सा था? तो आपका रुद्र सिंह तृतीय। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में
किया जा सकता है। तो आपका समझौते योग्य अपराध का ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थानांतरित हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था दोस्तों आपका 1937 में। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 52 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जलोढ़ मृदा। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 और 40 हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 320। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग आइए देख लेते हैं। ये कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा एक व्हाट्सअप नंबर है 92 62 38 17 उस पर कॉल व्हाट्सअप करके बात कर लेना है और वहाँ से फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 1 है तो 1 मिलेगा, इसके अलावा जो भी वॉल्यूम आएगा इसका वो मिलेगा, और यहाँ पे केजीएस इटेरिया ज्ञान बिंदु ये सारी जो है चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल यहाँ देखिए अनुवांशिक के संदर्भ में आपको बात करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 1 और 2। सिकल सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, सही है। और डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रति होती है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिल्वर हैलाइड्स की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी दोस्तों, AgF ग्रेटर देन AgCl ग्रेटर देन AgBr AgI। ठीक है। सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है? सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह तकनीक जिसके द्वारा पौधों को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस क्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे Mg प्लस M2 प्लस जी। ठीक है, जी का मतलब होता है दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो आपका पूर्वी भारत। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका कनौज। भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे माध्यमिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह जो है हुआ था और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है? तो आपका सीमांत अस्थायी सुविधा, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ, इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा गहन कृषि जिला कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? तो कौन सा पद जो है? तो आपका हो जाएगा पंचायत का निर्वाचन कोषाध्यक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संबंध में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है आपका अनुच्छेद 148। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है आप 72, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निषेधक सिद्धांत से संबंधित है? तो यह आपका हो जाता है ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी?
तो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका शतरंज से। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपका दमन एवं दीव की हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राज्य एवं निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए। डॉक्टर पीसी महालनोबिस को भी कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भारतीय सांख्यिकी का जनक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, रीजनिंग का एक क्वेश्चन दे दिया है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का है दोस्तों। रीजनिंग मैथ आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे, तो मैं एक नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ। ये नंबर लेकर के सोल्यूशन के साथ पीडीएफ ले लेना है और वहाँ से सोल्यूशन कर लेना है। 92 62 30 17 6 पैड ग्रुप मात्र 99 रुपया में आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं और इस व्हाट्सअप नंबर 92 62 30 17 6 पे आपको व्हाट्सअप करके क्या कर लेना है दोस्तों, बात कर लेना है। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। ऑपरेन हाल्डेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला रूप किससे उत्पन्न हुआ? तो आपका पहले से मौजूद निर्जीव कार्बनिक अणुओं से, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 87 नंबर है, गर्भ निरोधक विधियों के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। आंसर होगा आपका नसबंदी एक प्रतिवर्ती विधि, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर है, अस्थियों की संख्या का सही मिलान आपको करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपल का जो है कपाल यानी क्रेनियम जो है 9 एक गलत है, बाकी चेहरों की अस्थियाँ 14 होती है, पसलियाँ 12 होती हैं और वर्टिकल कलम 26 होती हैं, ये सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। पादप शरीर रचना के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा एक बीजी पात्र तने में संवहनी बंडल एक छल्ले में व्यवस्थित होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एमिनो एसिड में कौन सी क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड बंध बनाने में शामिल होता है? तो आपका कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 91। चलिए 91 आपके सामने लगा है। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो इसका कौन सा धर्म इस्लाम है? तो यह हो जाएगा पाकिस्तान, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 93 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 93 का, आपका केरल हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 94 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा उल्लेखित संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पे देखिए 94 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 6971, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस संशोधनों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो 36 से 51। नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। बी वाला सही है, यानी विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 में किया गया, ऑप्शन सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 57 नंबर है आपका, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका शेख जुआन बिन अहमद अल थानी, ऑप्शन डी। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सीता सेल के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 99 नंबर, ग्रंथ कुटीर के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें।
केवल 2 सही है। ग्रंथ कुटीर में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का शानदार कलेक्शन है, सेकंड। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ देखें, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन है आपका? उपयुक्त दोनों, पर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, चलिए यही पिन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए पैड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे ये नंबर दे रहा हूँ 9262 17 6 9926230। ये 0 है, 301769 पर आप लोग बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।